हमें सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम हल करते हैं। क्या मान लेते हैं, इसने बोला है हमें अपरिमेय संख्या है, तो ठीक इसके विपरीत हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ b बराबर 0 नहीं हो। तो क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या होगी तो √5 बराबर होगा a/b, जहाँ b बराबर 0 नहीं है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त सिर्फ 1 हो, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं भी उन्हें कहते हैं जिन दो संख्याओं का भिन्न का हम महत्तम समापवर्त निकालते हैं तो उनका HCF आना चाहिए सिर्फ 1, तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। तो हम इसको मान लेते हैं √5 बराबर a/b। तो b को हम इधर ले आते हैं, b को इधर लाए तो ये हो गया b, इधर भाग में था तो इधर आया तो गुणा में चलेगा, इधर बचेगा a। अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, √5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा और b का हो जाएगा वर्ग बराबर 1 का वर्ग। अब हमको बुक में एक प्रमेय दे रखा है 1.3, उसमें कहा है यदि p(a)² को विभाजित करती है तो p(a) को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ क्या दे रखा है, 5 a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो हमें लिख लेते हैं, चूंकि 5 a² से विभाजित है तो वह a से भी विभाजित होगा। अतः हम क्या मान लेते हैं, a बराबर 5c। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a² = 5c²। तो हम क्या कर देंगे, a का मान किस में रख देंगे, इसमें a का मान प्रतिस्थापित करने पर, a का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b² = यहाँ हो जाएगा 5c²।
यहाँ हो जाएगा 25c² और 5 को इधर ले जाएंगे, b² इज इक्वल टू 25c² अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 बार, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 5c²। तो अब यहाँ लिख देंगे 5 b से विभाजित होता है, b² से विभाजित होता है तो 5 b से भी विभाजित होगा, अर्थात 5 b² से विभाजित होता है तो 5 b से भी होगा। लिखेंगे अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। तो ये हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या, जिसको हम a/b के बराबर लिख सकते हैं। 3 + 2√5 इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? a/b के, जहाँ b बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। जिसके पास रूट है उसको इधर ही रहने देते हैं, बिना रूट वाले को उधर ले जाते हैं। तो इधर बचेगा 2√5 a/b। ये प्लस का 3 था, इधर गया तो माइनस का 3। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, a। 2√5 इसको सॉल्व करेंगे तो होगा b a और 3b। ये हो गया। 2 भी इधर गुणा में इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में √5 a - 3b। ये नीचे चले जाएगा, हो जाएगा 2b। अब यहाँ एक साइड क्या है, √5 अभी हमने सिद्ध किया था क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो जो हमारी कल्पना थी वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। हमने क्या मान लिया था, यह एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना क्या थी, गलत सिद्ध हुई। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है कि हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। हमने मान ली थी, कल्पना कर ली थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या दिया है, 1/√2। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो इसको वही हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, a/b, जहाँ b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। और a और b क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, जिनका म से आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, b का इधर कर लेते हैं, b एकम b, और इसका हो जाएगा √2।
बी, ए को इधर लेके आ जाएंगे, इधर बचेगा √2। तो लिखते हैं चूँकि हम जानते हैं कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए बी बटा ए परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा हमें दिया है 7√5। इसको भी मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? a बटा b के रूप में, जहाँ b बराबर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, और a और b क्या होती है, सअभाज्य संख्याएं होती है। तो रूट वाले को इधर रहने देते हैं, √5, और ये 7 इधर गुणा में था तो इधर कहाँ चले जाएगा, नीचे 7b। तो हमको पता है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का थर्ड दिया है हमें 6 + √2। इसको भी हम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, a बटा b के रूप में, जहाँ b बराबर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, और a और b क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है, जिनका महत्व क्या आता है, हमेशा 1। उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो रूट वाले को इधर रहने देते हैं, √2 a बटा b, ये प्लस में है, इधर जाके कायम हो जाएगी माइनस में, 6/1। √2 इसको सोल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा b से b, और 6 का इससे गुणा होगा तो 6b। तो यहाँ क्या है, √2, हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी